अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबाना की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करते कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो जी हाँ, कुछ दिनों हमने शॉपिंग की। तो एक संडे गए थे हम संडे बाज़ार पर। मैं अपने पड़ोसी को लेकर घूमने गई थी। वो व्लॉग आप देखना ज़रूर कि उन्होंने क्या क्या वहाँ से लिया। और फिर इस संडे को ना मैं और नाहिद हम दोनों गए थे नेशनल हैंडलूम। तो मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग की है वो आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि क्या मैं लाई हूँ। और मैंने ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें मंगवाई है क्योंकि मुझे ना रसोई करने में कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी। मुझे लगता था कि ये चीज़ें चाहिए ही आप, क्योंकि उसके बगैर चलेगा नहीं। मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं, इसके हिसाब से मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगाई है क्योंकि मेरी रसोई अच्छे से चले। तो देखिए, ऐसा है ना कि हम जो चाहिए वही लाना है, बगैर फालतू की कोई शॉपिंग नहीं। तो मैं इसमें बहुत ही काबिल हूँ। मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे सर्विंग प्लेटें चाहिए थी और मेजरमेंट कप चाहिए थे, और जो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, ब्लॉग में, कि मैं क्या लाई हूँ। और मैंने ऑनलाइन भी कुछ शॉपिंग की है। तो ये चीज़ें आपके घर में भी आएंगी, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही मैंने कम प्राइस में ली है। और जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, जो प्लेट्स का, कप्स का, वो मैंने लाई हूँ। तो वो बहुत ही कम प्राइस में है। तो आपको भी देखकर पता चलेगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो छोटा सा ही है, देखिएगा ज़रूर कि मैंने क्या शॉपिंग की है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मेरे व्यूज़ के साथ शेयर करूं, है ना। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ आपको कि हमने क्या मंगवाया है और मैं क्या लाई भी हूँ। चलिए बताती हूँ। 402 इसको कर दो तेरा। व्लॉग बनाती हूँ तो इतना तो डालूँ ना कि मैं हैंडलूम से क्या लाई। अरे मैडम, चलो बोलो आप क्या प्राइस हुई इसकी। 402 रुपये। ठीक है। तो ये है हैंडलूम की शॉपिंग। तो वहाँ पर ना ऐसी पोटली बांध कर ही दे देते हैं। मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। मैं तो जाती हूँ तो बैग लेकर ही जाती हूँ साथ में, तो उसमें ये रख देती हूँ। आप भी इसी तरीके से करना, बैग लेकर ही जाना, क्योंकि वो लोग ऐसे ही पैकिंग देते हैं, पोटली बांध कर दे देते हैं। तो चलिए खोलते हैं जादुई पोटली और बताती हूँ मैं इसमें से कि क्या क्या लाई हैं हम। तो क्या निकला तो सबसे पहले निकला है ये हमारी क्रॉकरी। तो ये देखिए, अभी इसका बहुत ही ट्रेंड है, बहुत ही सर्विंग में बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो मैंने एक ऐसा बाउल लिया है और इसकी ना प्राइस मैं आपको बताती हूँ। पीछे देखिए, इसकी ये प्राइस है। कुछ ज़्यादा प्राइस में मैंने चीज़ें नहीं ली है, बहुत ही अच्छी और कम प्राइस में ही मैंने चीज़ें ली हैं। तो आप भी इसी तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये है बाउल। तो इसके अंदर ना खीर भी अच्छी लगेगी, या हम कुछ मटन का सालन भी सर्व कर सकते हैं। तो ये इतनी प्राइस है इसकी भी। तो ये दोनों में हम कुछ अच्छी चीज़ें ही सर्व होगी, हम अच्छी चीज़ें सर्व करेंगे इसके अंदर। और ये है दही की समझो कटोरी, या चटनी की कटोरी समझ लो आप। तो ये इस तरीके से मैंने लिया है। और ये है बहुत ही बेहतरीन प्लेट, और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई। ये क्रॉकरी में से मैंने लिया है ये। तो आप देखिए, इसका मटेरियल इतना अच्छा है ना। क्रॉकरी सेट में से मैंने ये ली है, और इसके अंदर ना कोई भी चीज़ सर्व करेंगे ना बहुत अच्छी लगेगी। आप कुछ भी बता सकते हैं इसके अंदर, इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है। तो चलिए बताती हूँ आपको अब ये वाली प्लेट। तो इसका तो इतना ट्रेंड चल रहा है ना, हम अभी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना तो ये वाली बहुत दिखती है प्लेट्स हमें। आप देखेंगे, आप जाएंगे ना, आप तो गौर करेंगे कि हाँ, सबाना की रसोई में बताया था यही प्लेट्स हैं। और इसकी प्राइस देखिए, इतनी ही, बहुत ही ईजीली प्राइस है इसकी भी। तो मैंने ना अलग अलग चीज़ें ली, लेकिन मैंने पूरी प्लेट तैयार की है। किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप। तो ये मैंने इस तरीके से रखा, और ये ऐसे रख दीजिए बराबर। और अगर ये ना रखना हो आपको तो ये भी रख सकते हैं। और अभी तो अंदर पोटली में से चीज़ें निकलनी बाकी है, तो उससे भी मैं आपको प्लेट तैयार करके बताने वाली हूँ। तो चलिए अब बताती हूँ मैं। वो जगह बना लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे चीज़ें। तो देखिए, मैंने छोटी छोटी सी स्मॉल भी मैंने ली है, जैसे कि हम सांभर इसके अंदर रख सकते हैं, या कोई भी चटनी वगैरह रख सकते हैं।
दही डालने में भी बताती हूँ मैं आपको, तो वो भी, तो इसकी भी प्राइस देख लीजिए आप, कितनी इजी प्राइस है इसकी भी। और ये लेबल निकलते नहीं हैं जल्दी से, तो हमें इसे पानी में डुबो कर ही निकालना होगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये भी लाई हूँ मैं, तो इसकी भी मैं एक प्लेट बनाकर आपको बताती हूँ अभी। और ये है मेरी एकदम से चुटकी प्लेट्स। तो इसके अंदर ना 2 चीज़ें हम सर्व कर सकते हैं, केचप भी रख सकते हैं और मेयोनीज भी रख सकते हैं। और ना मैं मसाले डालती हूँ तो उसमें भी मैं बता सकती हूँ आपको। और ये बिल्कुल छोटू सी कटोरी है, देखिए, है ना, बिल्कुल छोटू सी है। इसके अंदर तो कोई भी चीज़ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और ना गुजराती थाली भी मैं आप लोगों को बनाकर बताने वाली हूँ, तो उसमें भी अच्छी लगेगी, राजस्थानी थाली में भी अच्छी लगेगी। और इस तरीके से हम प्लेट्स बना लेंगे, देखिए। तो ये ना अभी इन चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो देखिए इस तरीके से भी ये रख सकते हैं ना, देखिए कितनी अच्छी प्लेट तैयार हो गई एक। तो कोई मेहमान भी आएंगे ना, उनको भी ये सर्व करके देंगे ना इसमें खाना, तो बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं वो भी। बहुत ट्रेंड चल रहा है अभी इन चीज़ों का। और ना ये चीज़ों में हम कुछ भी सालन वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब जगह बनाते हैं तो दूसरी चीज़ निकल पाए ना अंदर से। तो देखिए बहुत इजीली ये मिल गया, वहाँ पर मुझे नीचे ही जाते के साथ भी था, और ऊपर सबसे 4th फ्लोर में जो क्रॉकरी वगैरह है ना, वहाँ से भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं। और ये प्लेट्स देखिए, ये प्लेट्स में तो कुछ भी आराम से बिरयानी वगैरह भी सर्व हो जाएगा। और इसकी प्राइस ये है, तो आप इस प्राइस में आप ले सकते हैं कुछ भी। और ये प्लेट्स ना हम डोसा वगैरह में भी ले सकते हैं, बिरयानी में ले सकते हैं। और इसकी भी मैं प्लेट्स बनाकर बताती हूँ आपको। देखिए इसके अंदर भी मैच हो जाएगा, पूरा मैच हो जाएगा। देखिए इतनी अच्छी लगेगी ना ये प्लेट्स भी। तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं ना, अलग अलग चीज़ें लेकर भी हम प्लेट्स बना सकते हैं ना, है ना, गुड आइडिया। और देखिए इस तरीके से भी रख सकते हैं हम, राइस रखनी हो, दाल रखनी हो, तरकारी रखनी हो, हमें कुछ भी, पनीर वगैरह भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। और वाइट चीज़ों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, कुछ भी चीज़ आप सर्व करो ना बहुत ही अच्छी लगेगी। वार हो, त्यौहार हो, हमारे यहाँ मेहमान आए या हम खाएं, कितनी अच्छी प्लेट्स लग रही है ना। तो चलिए मैंने अब ये निकाल कर बताना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज़ थी ना, तो मैंने इसे अलग थोड़ा सा पैक करवाया था। तो वो लोग इस तरीके से ही पैक करके देते हैं। तो बहुत ही डेलिकेट चीज़ है और बहुत ही खूबसूरत, इतने प्रीटी लगते हैं ना ये छुट्टू छुट्टू से, देखिए। तो इसमें मैंने ना आपको शॉर्ट्स बताने हैं, जामुन शॉर्ट्स बताने हैं, कीवी शॉर्ट्स बताने हैं मुझे, किस तरीके से मैं बनाकर बताऊंगी आपको। तो देखिए ये है इसकी प्राइस। तो इसके अंदर मैं सर्व करके बताने वाली हूँ आपको शॉर्ट्स, है ना, कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्रीटी लग रहे हैं ये। और एकदम छोटी सी प्लेट है, इसके अंदर ना हम वाइट बिरयानी सर्व करें या फिर ट्रे के हिसाब से भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ट्रे हैं ऑलरेडी पर बहुत बड़ी बड़ी है, 6 गिलास आ जाए ना ऐसी है। तो देखिए इस तरीके से ट्रे की तरीके भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इसकी कम प्राइस है, सच में बता रही हूँ आपको, बहुत ही इजीली मिल गया मुझे सब कुछ। और ये मेजरिंग कप तो मुझे चाहिए ही थे, कब से भी मैं इसका इंतज़ार करती थी, पर निकल ही नहीं पा रही थी सब चीज़ें लेने जाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ तो सभी एक साथ लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो देखिए इसके ऊपर ना लिखा हुआ भी है कि ½ टीस्पून, 4 टीस्पून, यानी 4 के हिसाब से भी हम ले सकते हैं, ऐसा सब कुछ अंदर लिखा हुआ भी है। तो बहुत ईजी रहेगा हमें यूज़ करने में भी, है ना। और देखिए ये 4th कप है, यानी 1/4 कप बोलते हैं ना हम, 1/3 कप है ये। और ये ½ कप और ये 1 कप, इस तरीके से ये पूरी चीज़ें आ गई, देखिए एक ही में। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने रेड कलर का जान करके लिया है कि इसमें कुछ भी रखेंगे ना, आटा, मैदा या कुछ मसाले भी मैं आपको बताऊंगी तो वो अच्छे लगेंगे, है ना, इसीलिए मैंने रेड कलर लिया है। और अब बताती हूँ मैं आपको, ये इसमें बनाने वाले हैं हम बहुत जल्द ब्रेड, वो भी विदाउट ओवन। तो इसके लिए मुझे टीन चाहिए था, और इसका ना टीन इतना अच्छा है ना, ये थोड़ा जाड़ा वाला टीन है, बहुत ही पतला सा नहीं है, बहुत अच्छा है ये टीन।
तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये भी ले लिया क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेड। तो मैं वो भी आपको बताऊँ ना उसकी भी रेसिपी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो चाहिए ही थी जिसके बगैर में रेसिपी अधूरी थी मेरी। और देखिए ये है पिज़्ज़ा प्लेट। तो आप इसके अंदर नान खटाई बनाइए, पिज़्ज़ा बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर भी। वो विदाउट ओवन में बताने वाली हूँ आपको। देखिए क्योंकि मेरे वहाँ जो ओवन है ना बहुत छोटा सा है और अभी वो चल भी नहीं रहा है बरोबर से, तो मुझे नया लेना ही पड़ेगा। लेकिन सभी के घर में ओवन नहीं होते हैं ना, तो हम कुछ इस तरीके से भी बनाकर बताएंगे। मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो ये ली है मैंने ट्रे। तो देखिए इसके अंदर ना हम मिठाई भी जमा सकते हैं या हम कुछ दूध की आइटम भी जमा सकते हैं। और है ना इसके अंदर मैं पाव बनाना बताऊंगी, जो पाव भाजी के साथ जो पाव होते हैं ना वो भी मैं घर में बनाकर बताऊंगी आपको। इसीलिए मैंने ये भी ली है, ट्रे भी ली है। तो देखिए ये है बेकिंग की चीज़ें और ये है सारी प्लेट्स हमारी क्रॉकरी। तो मैंने अलग अलग लेकर इसका सेट बनाया है, आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। और ये है मेरे शॉट ग्लासेस। तो देखिए ये सारा मैंने लिया था हैंडलूम से, वहाँ से मैंने ये शॉपिंग की है। नेशनल हैंडलूम हमारे यहाँ लो गार्डन के पास अहमदाबाद में, बहुत ही नज़दीक है यहाँ से, बस 15 से 20 मिनट में रास्ता उसका, 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है, आ जाता है वो। और ये मंगवाया है मैंने ऑनलाइन, तो मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से। तो मैंने इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर दी थी जब वो डिलीवरी मैन खड़ा था ना तभी, क्योंकि भाई घर में आया और पता चला कि इसके अंदर से ईंट निकली, साबुन निकला, तो इसीलिए मैंने उसके आगे थोड़ा सा देख लिया था। वैसे तो हमारे बच्चे ईमानदार हैं, कोई ऐसा नहीं करते, आज तक अमेज़ोन से कुछ ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी मैंने थोड़ा सा, उन्होंने ही बोला कि थोड़ा चेक कर लीजिए आप, तो मैंने थोड़ा चेक किया था। अब मैं पूरा अनबॉक्सिंग आपके साथ में कर रही हूँ। तो देखिए मैंने क्या मंगवाया है इसके अंदर। तो मैंने मंगवाई है कुछ इस तरीके से ये केक टिन। तो ये भी केक के मॉल है, मैंने केक टिन मंगवाया है, पर ये बहुत ही मजबूत वाले हैं। तो इसके अंदर ना हम ढोकला, खमण ये भी बना सकते हैं, ये भी हम रख सकते हैं इजीली। और ना केक भी बन सकता है सभी साइज़ का अलग अलग तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अमेज़ोन से मंगवा लूँ ऑर्डर करके, तो तीनों एक साथ ही आ जाएंगे। तो नाहिद भी कभी कभी उसके यहाँ ओवन है तो वो रखती है, तो वो भी यूज़ करेगी, मैं भी यूज़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैंने 3 मंगवा लिए थे, देखिए एक साथ, है ना। तो ये सबसे बड़ा वाला है, तो इसके अंदर बखलावा भी बन सकता है। बखलावा ही बताने वाली हूँ मैं आपको, रमज़ान के पहले पहले बता दूँगी। और ये है देखिए 3 टीन मैंने मंगवाए हैं इस तरीके से। ये है हमारे केक टिन और बहुत ही मजबूत है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी, बहुत मजबूत है। देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा ना, बहुत पतले नहीं है ये। इसका पेंदा ना बहुत ही मजबूत है, ये अच्छे जाले वाले ही हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी है ना जलेगी नहीं, हम कुछ रखेंगे तो। और अमेज़ोन पर मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा और ये 480 का मिला है मुझे पूरा डिलीवरी के साथ। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो देखा ना आपने कि कितनी इजीली और कम प्राइस में चीज़ें आई है ना। तो आप भी इस तरीके से नेशनल हैंडलूम में से आप शॉपिंग कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं गई थी और मुझे लगता है कि मेरे व्यूज़ का इसमें फ़ायदा होगा। आप देखेंगे तो आप भी ला सकेंगे, इसीलिए मैंने बताया आपको, मैंने शेयर किया। तो आप भी जाइए और शॉपिंग कीजिए अपने घर के लिए और इजीली। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।